हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी टेस्ट योरसेल्फ में से क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग सारे क्वेश्चंस को हमने अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। एंड आपको सारी वीडियोस की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैं उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इससे पहले अगर चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, एक्सप्रेस 21 स्क्वायर एज अ सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं सारे नंबर्स, एंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब ऑर्डर में लेने, जैसे एक 1 है तो 2, 2, 3, 4, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। और वो नंबर्स क्या होने चाहिए, एक्सप्रेस 21 स्क्वायर एज द सम ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपको 21 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 21 स्क्वायर मीन्स 21 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 441। तो ये आ गया आपके पास 21 का स्क्वायर। अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, 2 नंबर्स जिनको प्लस करके, देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 441 हो। हमारे 2 नंबर्स कौन से हो सकते हैं जिनको हम ऐड करके 441 लिख सकते हैं। ये हो सकता है 220 प्लस 221। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं ऑर्डर में, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देन 4, 4, 5, 5, 6 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 220 एंड 221 को आप ऐड करके देखें तो 441 ही आएगा। तो हमें अपने दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको स्क्वायर रूट किसका फाइंड करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन का 1086/121। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 121 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1210 हो गया, और 86 आपको ऐड कर देना है, तो आ गया 1296 अपॉन दिस। और आपको इसका जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेते हैं। तो आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इनके क्या फाइंड कर लेते हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम 1296 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो आपके पास आएगा 2 के टेबल में तो चले जाएगा, सबसे पहले 2 6 2 4 8, 2 8 16, देन अगेन 2 3 2 2 एंड 2 4 2 1 2, 2 6 12, 2 2 देन 2 8 2 1 3 के टेबल में जा सकता है, 3 27 3 9 देन 3 3 एंड लास्ट में 3 1 अब 121 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 121 तो आप सबको पता है 11 के टेबल में जाता है, 11 1 एंड 11 11 एंड 11 1 अब आपको क्या करना है, जिसके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, उसी के आगे उसके सारे प्राइम फैक्टर्स आपको लिख देने हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड डिनोमिनेटर में ओनली 11 इंटू 11। अब हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो आपके पास पेयर्स बनने चाहिए 2 2 के। तो हमारे पास 4 टाइम्स 2 था यहाँ पर, तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं। हमारे पास कितने टाइम्स 2 था, तो हमारे पास था यहाँ पर 4 टाइम्स 2 एंड 4 टाइम्स ही हमारे पास है 3। देन ये देखिए पेयर बन रहे हैं, 2 2 के पेयर्स बनने चाहिए। तो जब आपका पेयर कंप्लीट हो रहा है, आपने ईच एंड एवरी पेयर में से एक डिजिट को स्क्वायर रूट के सिंबल से बाहर लिख लेना है, जैसे हमने अभी लिखा है। देन 2 2 4, 3 3 9, 9 4 36/11। अब ये आ गया आपका आंसर, बट जैसे आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था तो आप आंसर को भी उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या आएगा आपके पास, 36 को आपने 11 से डिवाइड करना है, 11 3 33 एंड रिमाइंडर इज 3। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास आता है क्वेश्चन वो हमारा होल नंबर होता है, रिमाइंडर आपको ऊपर लिखना है 11। ये आ गया आपका आंसर। इट मीन्स जब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया 1086
ओवर 121 का, तो हमारा आंसर आया 3/11। स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 3/11। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 336 अ परफेक्ट स्क्वायर? इफ नोट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 336 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स पहले उन्होंने हमें बोला चेक करिए कि इज दिस नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हम कैसे चेक करेंगे? एंड टू मेथड्स है, एक तो चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, एंड अगर नहीं है तो आपको देखना है कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना ले। जब भी मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जो डिवीजन करके डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आपको ऑलवेज अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये याद रखना है सबने। तो सबसे पहले हमें फाइंड करने हैं इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले 2 के टेबल में भी जा सकते हैं और 3 पे भी, जिससे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबर से 2 से। 2 1 जा, देन 2 6 जा, 12, 2 8 जा, अगेन 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 8 जा, देन 2 4 जा, अगेन 2 के टेबल में 2 4 जा, 2 2 जा, देन 2 2 जा एंड 2 1 जा, 3 7 जा एंड 7 1 जा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आपको इसके सामने लिखने हैं। देखिए 336 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2, 3 इंटू 7। तो आपको अच्छे से क्लियर है कि जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हमें क्या करना होता है, 2 के पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए। इसके तो हो गए, बस 3 और 7 के साथ कंप्लीट नहीं है। इट मीन्स 3 एंड 7 दोनों हमें चाहिए। हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना होगा एंड 7 से भी। तो देन हमें जो अपना स्मॉलेस्ट नंबर बताना है वो क्या होगा कि 3 एंड 7 दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास नंबर आ गए 3 एंड 7, क्योंकि उन्हीं वही दोनों अनपेयर्ड नंबर थे। तो मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 3 इंटू 7, दैट इज 21। तो हमारा स्मॉलेस्ट मल्टीपल आ गया 21। हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट्स में था। फर्स्ट था इज 336 अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, सारे पेयर कंप्लीट नहीं हुए। तो फर्स्ट पार्ट का आप आंसर लिख दीजिए, नो इट इज नॉट a perfect square, this number is not a perfect square। ये हो गया आपके पार्ट 1 का आंसर, क्वेश्चन में जो पूछा था। एंड सेकंड पार्ट का आंसर हो गया ये 21, जो स्मॉलेस्ट नंबर हमसे पूछा है। अगर आपको क्वेश्चन में फर्दर ये भी पूछा हो कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, तो आपको 336 के साथ 21 को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। फोर्थ क्वेश्चन में था कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई हो। मैंने आपको क्या सिखाया अभी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बोलें तो आपको प्राइम फैक्टरेशन करना है। जब भी व्हाट नंबर शुड बी स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड और एडिड आए तो आपको डिवीजन मेथड से क्वेश्चन करना है। फ्रॉम 980 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट नंबर ऑब्टेन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 980 का स्क्वायर रूट फाइंड करके देखना है बाय डिवीजन मेथड। और हमें याद रखना है कि जब भी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन का कंसेप्ट आएगा आपको डिवीजन मेथड ही अप्लाई करना है। डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, आपको एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लगानी है एंड राइट टू लेफ्ट आपने 2 पेयर्स पे बार बनानी है। जैसे सबसे पहली बार आएगी 80 पे, देन अब इसके लिए एक ही नंबर आएगा तो 9 पे आप अकेला लिख सकते हैं। देन अब आपको पेयर्स लेने होते हैं, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो 3 3 जा 9 इसके नीचे जा सकते हैं, तो हमने ले लिया 3 3 जा 9। सब्ट्रैक्ट करना होता है आपको, 9 में से 9 गए 0 एंड पूरा पेयर नीचे आएगा, 80 नीचे आ गया। अब क्या करना होता है, 2 कंसेप्ट हैं जो आपको ईजी लगे। देखिए एक जो ऊपर नंबर आया यहाँ पे एक नंबर लेना होता है ना हमें, तो आपको क्या होना है उसका डबल लिखना है। 3 का डबल, स्क्वायर नहीं डबल, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना। 3 2 जा 6, तो हमें यहाँ पे अपना नंबर मिल गया न्यू 6। एक हम ऐसे समझ सकते हैं एंड द सेकेंड वे टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके पास जो ये नंबर है यहाँ पर और जो हमारा नंबर ऊपर आया उसमें वो ऐड कर दीजिए, 3 + 3 6, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। अब आपको क्या करना है, काउंटिंग में जैसे 6 है ना, 6 के आगे एक नंबर लिखना है, 1 जैसे लिखा एंड मल्टीप्लाई करके देखिए 61 आया। अब आप 2 पे यहाँ सेम नंबर लेना होता है। अब 2 पे हमने सपोज करके देखा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। बस मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया कि देखिए जब 1 पे कर रहे 61 आ रहा है, 80 तो नहीं आएगा, और 2 पे करने से 124, तो बड़ा नंबर तो हम नहीं ले सकते सब्ट्रैक्शन में, तो आप लेंगे 61 1 जा, देखिए ऊपर भी 1 लिखना है ना हमें, 61 1 जा
61। अब माइनस कर देंगे, देन माइनस करके आपके पास आया 10 में से 1 गए 9 एंड 7 में से 6 गए 1, तो 19 हमारा रिमाइंडर है। तो अब आपने इस बात पे ध्यान देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको क्या करना है। उन्होंने क्या पूछा था, फाइनल लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 980। तो जो सब्ट्रैक्शन में जो हमारा रिमाइंडर आता है वही आपका आंसर आता है। तो आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 19। तो यहाँ हम लिख देते हैं स्मॉलेस्ट, या लीस्ट नंबर भी आप लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 980 इज इक्वल टू, वो कौन सा नंबर है हमारा, 19। तो 19 हमारा आंसर है पार्ट मतलब 1 का। क्वेश्चन 5 भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा था कि हमें वो लीस्ट नंबर चाहिए, तो हमारा आंसर आ गया 19। दिस इज आवर आंसर। देन अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया कि जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा आपको उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो लिख दें। सबसे पहले हम लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा हमारा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू कैसे आएगा, 980 में से 19 को माइनस कर देंगे। तो जब हम 980 में से 19 को माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 961। अब आपको 961 का स्क्वायर रूट भी फाइंड करके बताना है, तो वो हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। आपको पता है ये पेयर तो आपने ऐसे ही बनाने हैं, राइट टू लेफ्ट। देन 3 3 9, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 + 3 6 हो जाएगा। देन ये पेयर नीचे आ गया हमारे पास, ये 0 आ गया, 9 में से 9 गए, 61 1 61 एंड 0। तो जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया वो था आपका 961 एंड इसका स्क्वायर रूट क्या है, 31। तो आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 31। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ईच ऑफ विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर भी फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड लिखते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो कौन सा होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 1,000। और अब आपको ये चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। वैसे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको भी पता है कि पीछे 3 ज़ीरोज़ हैं और स्क्वायर में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं। तो आपको इससे फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जब भी हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आएगा तो आपको करना दो नहीं, अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है या स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना आपको कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने ऐसे बार ये लाइंस बना ली। तो बार्स आपको पता है कैसे बनानी है, राइट टू लेफ्ट, ये फर्स्ट बार एंड सेकंड बार। सबसे पहले क्या आएगा, 3 के टेबल में जा सकता है, 3 के स्क्वायर में मीन्स 3 3 9, तो माइनस कर देंगे एंड 10 में से 9 गए 1 एंड नेक्स्ट पेयर नीचे आ गया। अब 3 का डबल क्या होता है, जहाँ 3 + 3 क्या होता है 6 एंड 6 जब हम 2 पे करके देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, तो 2 2 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 2 6 जा 12। देन 1 पे करेंगे तो 61 ही, और 61 ही इसके नीचे जा सकता है, तो हमने 1 पे लिया, 61 1 जा 61, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 39। अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपके पास एक नंबर आ गया, बट आपका आंसर अब कैसे ढूंढेंगे, हमें तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो देखिए एक छोटी सी थिंग है जो आपको समझनी है, उसको लर्न भी नहीं करना हमें। अगर हम 10 ये जो 1000 है इसमें से 39 माइनस कर दें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 3 डिजिट नंबर। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर। इट मीन्स 1000 में कुछ ऐड करने से आएगा, तो इसको ऐड तो नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है। हमने डिवीजन मेथड में 2 ही कंसेप्ट सीखे हैं, एक व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट नंबर शुड बी एडिड। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपको माइनस करना है, इसमें तो माइनस नहीं होगा। एडिशन में क्या होता है, सीधा रिमाइंडर कभी ऐड नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में जो रिमाइंडर आता है उसी को माइनस करना होता है,
अपने नंबर में से जो अपने स्टार्टिंग में अपना नंबर दिया होता है। बट जब हमारे पास एडिशन का क्वेश्चन हो, आपको क्या करना होता है, जो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है ना, आपको क्या करना होता है, उसी का नेक्स्ट नंबर। तो जैसे मेरे पास 31 है, 31 का नेक्स्ट नंबर क्या है 32। आपको फाइंड कर लेना है 32 का स्क्वायर। तो हमें 32 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा हमारे पास, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके 1024। एंड ये जो नंबर होगा ना, दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमें चाहिए था। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ 1024। एंड अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता कि हमने किस नंबर को ऐड करके बनाया है, तो जो हमारा आंसर आया उसमें से हमने जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसको अगर माइनस करें, हमको मिल गया 24। इट मीन 1000 में 24 ऐड करने से 1024 बन जाता है। बट आपको क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं था, बस आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना था जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज़ 1024। अब आपको सेकंड पार्ट में करना है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो कौन सा होगा। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 9999, 4 टाइम्स 9। इसको भी आपने डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो डिवीजन मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको वही सेम पेयर्स बनाने हैं एंड वो भी राइट टू लेफ्ट। ये देखिए फर्स्ट बन गया एंड सेकंड। अब कौन से टेबल में जाएगा, 9 9 जा 81 जा सकता है इसके नीचे, क्योंकि 10 10 तो 100 हो जाएगा। 9 9 जा 81, यहाँ पे हमेशा जो फर्स्ट नंबर होगा वो 1 से लेके 9 तक ही होगा कोई। तो 9 9 जा 81, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 में से 1 गए 8 एंड 9 में से 8 गए 1। नेक्स्ट पेयर नीचे आ गया एंड अब देखिए 9 ऊपर भी 9 है, 9 + 9 18। हमें अपना नेक्स्ट नंबर मिल गया 18। और आप इसको इरेज कर दीजिए, बस आपको समझाने के लिए था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऊपर वाले नंबर को डबल करना। देन अब 18 को कैसे थिंक करना है मैंने भी समझाया, उसके आगे नंबर लिखना होता है। सपोज हमने 1 लिखा, ये तो बहुत स्मॉल नंबर है एज़ कम्पेयर टू 1899। तो आप थोड़ा बिग नंबर लेके देखिए। जैसे सपोज आपने 5 पे ट्राई किया, ये नंबर सेम होना चाहिए। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 + 2 42, 5 1 जा 5 एंड 5 + 4 इज़ 9। अभी भी बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम थोड़े बिग नंबर से ट्राई कर लेते हैं। 9 से करते हैं। 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 + 8 हमारे पास बन गया 80। 9 1 जा 9 + 8 17। तो हमारे पास आया, इससे बड़ा नंबर कोई नहीं आ सकता हमारे पास। देन आपने यहाँ पे लिया और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि 9 हमारा लास्ट नंबर है जो हम यहाँ पे ले सकते हैं। 1 to 9 आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हमने 9 ले लिया। 189 को, मतलब 189 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी आपने लिखना है 9। तो आपके पास आया 1701। अब आपको इसको करना है सब्ट्रैक्ट। 9 में से 1 गए 8 9 एज इट इज़, देन दिस, एंड ये है हमारा रिमाइंडर। अब आप देखिए, आपको बताना है व्हाट नंबर शुड बी। उन्होंने क्वेश्चन में नहीं बोला कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको बस ये बताना है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा। और ध्यान से देखिए, अगर 9999 इसमें आप 1 भी ऐड कर देंगे तो ये तो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इसको हमने एडिशन से नहीं सब्ट्रैक्शन से करना है। तो सब्ट्रैक्शन वाले मेथड में क्या होता है, वो तो सबसे ईजी होता है कि आपको जब वो नंबर ढूंढना है, जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर होता है उसमें से रिमाइंडर माइनस कर देना है। आपको बस यही कंसेप्ट याद रखना है, एडिशन में रिमाइंडर को माइनस नहीं ऐड नहीं करना। जो ऊपर हमारा नंबर आएगा उसको, उसका नेक्स्ट नंबर लिख के उसका स्क्वायर निकाल देना है। एंड सब्ट्रैक्शन वाले कंसेप्ट में जो रिमाइंडर आया आपको उसमें से माइनस कर देना है। माइनस करके आ गया 9801 एंड दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स ईच ऑफ विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और वो क्या होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर आया 1024 एंड ग्रेटेस्ट नंबर आया 9801। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स का आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे से कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।